हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आपका पेपर्स बहुत अच्छा गया होगा। जो अभी एग्जाम्स हुआ है आईबीपीएस पीओ प्री का 2020, आज है आपके 3 अक्टूबर। जिनका भी एग्जाम्स हुआ है आई होप अच्छा गया होगा एग्जाम्स। तो उन्हीं के बेसिस पे जिनका अब नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स है उनके लिए क्या एनालिसिस रह सकता है, कैसा एग्जाम्स आया है, किस पर्पज पर क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या पैटर्न्स रहेगा एग्जाम्स क्या, राइट। वह सब कुछ अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे और अच्छे एक गुड अटेम्प्ट की भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है आज के जो एग्जाम्स अभी हुआ है, राइट। तो उसके बेसिस पे अपन बात करेंगे। ओके, तीनों सब्जेक्ट पे बेसिस पे बात करेंगे और पर्टिकुलर सारा कुछ अपन डिटेल्स पे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है, कुछ चेंजेस तो नहीं किए गए। सब कुछ अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगे। एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि अदर स्टूडेंट्स का जो एग्जाम्स है उनकी एक हेल्प हो सके, उनको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज अपने अटेम्प्टेड और एक्यूरेसी, अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस याद हो तो क्वेश्चंस और प्लस अपना स्टेट कौन सा और कैटेगरी कौन सी है प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जिनका कोई एग्जाम्स है उनको कोई क्वारी पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाउ लेट्स कम टू द सेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के एक बना रहता है कि इंग्लिश में सर अटेम्प्ट नहीं हो पाते, अच्छे से एक्यूरेसी नहीं बन पाती। तो ध्यान से देखिएगा इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो फेमस एक तरह से बार बार पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। फेमस एक तरह से ये तो कंफर्म है, ये तो पूछा ही जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 7 मार्क्स के आपके देखने को मिले थे, राइट। 7 मार्क्स के टोटल से। और बेस कौन सा था? टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। देखिए, मैं जो रिव्यू बता रहा हूँ किसी स्टूडेंट्स के माध्यम से बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, राइट। अगर आप में से किसी ने एग्जाम्स दिया हो, लगता हो कि ऐसा सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डन लिखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स को बिलीव हो सके, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के 7 क्वेश्चंस थे, आपके 7 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, इतना ज़्यादा टफ नहीं थे। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से रीडिंग है, आपके रेगुलर बेसिस पे एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही इजी होगा। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर्स, एजुकेशन स्पेस पर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव था, याद रखिएगा। और 2 वर्ड्स उसमें सिनोनिम्स के पूछे गए थे, यानी कि 2 क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं पर डिपेंड हो गए। एक क्वेश्चन इसका था, एक क्वेश्चन इसका था, टोटल बचे 5 क्वेश्चन, राइट। तो आपके ड्राइव पूछा था, एक आपके राइव पूछा था, इनका आपको सिनोनिम्स पूछा था। एक ऑपरेट करके कुछ ड्राइव का ऑप्शंस दे रखा था, स्टूडेंट्स ने बताया था, तो वह आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। तो आपको वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ड्राइव और राइव, इनके आपको सिनोनिम्स पूछे थे एग्जामिनर ने। टोटल 7 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे आए से, राइट। एजुकेशन स्पेस पर, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन स्पेस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। सिंगल फिलर्स पूछे गए थे, डबल्स नहीं थे, ओनली फॉर सिंगल फिलर्स। जिसकी रीडिंग अच्छी है, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे द हिंदू हो, उनके लिए क्वेश्चंस इंग्लिश का पेपर्स था बहुत ही इजी था। रेगुलर पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एरर सपोर्टिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आपका 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेट्रोलियम्स और क्रूड ऑयल्स, कच्चे तेल्स पर और पेट्रोलियम्स पर क्वेश्चंस आपके बना हुआ था आपकी क्लोज टेस्ट का, राइट। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्ड एक्शंस के 3 क्वेश्चंस थे और सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको अपन पैराजम्बल्स तो होता है और सेंटेंस को अरेंज करना, राइट। 5 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे पूछे गए थे, राइट। टोटल्स आपकी कितने क्वेश्चंस हुए? 5 और 5 आपकी, 5 और 5, देखिए 5 और 5 आपकी 10 10 + 5 15 15 + 5 20 20 + 7 27 + 3 आपके 30 क्वेश्चंस टोटल्स इसमें अटेम्प्ट हुए हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे,
राइट। इंग्लिश का पूरा रिव्यू यही था, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस वहां पर आपको एग्जाम्स में देखने को मिले थे। अब जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स है, देखिए यह पर्टिकुलर अभी बात करें तो इजी, ज़्यादा इजी था, बट मॉडरेट लेवल के कुछ कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। अब नेक्स्ट अपकमिंग जो शिफ्ट है उनमें से क्वेश्चंस थोड़े से टफ बना सकता है एग्जामिनर, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा कि 30 में से लगभग स्टूडेंट्स ने 22 से आपके 25 अटेम्प्ट इजीली करके आए हैं, राइट। 22 से 25, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको अपन क्वांट कहते हैं। हमारे रेस्पॉन्स डीआई सेट थे, 2 DI सेट थे, एक टेबल्स फॉर्मेट में DI था, राइट। टोटल्स आपके 10 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। एक टेबल्स फॉर्मेट था, एक लाइन ग्राफ फॉर्मेट था। टेबल्स फॉर्मेट आउटपुट और इनपुट दे रखे थे, और लाइन ग्राफ में एलिफेंट एक जू के सर्कल्स के बेसिस पे, जू के बेसिस पे एलिफेंट के दे रखे थे ग्राफ बेसिस पे। तो ये आपके दो सेट थे, बिल्कुल इजी थी, यही सेट थे जिसने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं हमारी रेस्पॉन्स। अगर आप मैथ का सेशंस रेगुलर देखते हैं तो लास्ट ईयर के मैंने क्वेश्चंस आपको टेबल्स और आपकी लाइन ग्राफ बेस पर ही करवाया है, राइट। जिसने देख के गया उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, राइट। थोड़े से एक तरह से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा इजी भी नहीं थे मैथ में, ओके। लाइन ग्राफ और आपकी टेबल्स आउटपुट और इनपुट, देखिए जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है तो बता दिया सर, यस सर यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैसलेट दिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बॉयज और गर्ल्स बेस्ड क्वेश्चंस था, राइट। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशंस के 5 क्वेश्चंस थे, मैंने करवाए हैं आपको टॉप लेवल के 10 क्वेश्चंस, उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको बोर्ड मार्क्स अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए डुएबल थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी, इतना बिल्कुल इजी थे 5 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस तो इसमें से हलवा टाइप साइन के बेसिस पे भी आप आंसर्स दे सकते थे। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कुछ टॉपिक बताए हैं, मिक्सर्स का था, एक CISI का था, मेंचुरेशंस का था, टाइम एंड बेस पर, स्पीड एंड टाइम का था, एज बेस पर क्वेश्चंस था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस पर क्वेश्चंस था। ये कुछ टॉपिक उसने बताए थे जो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, कुछ नोट किए हैं, राइट। टोटल्स 12 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के पूछे गए थे। हमारे रेस्पॉन्स मैंने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस करवाए थे उनको अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया है, तो गारंटी से कह सकता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी थे, राइट। तो प्लीज जिनका भी अब नेक्स्ट शिफ्ट में या जो अगले आपके 10 अक्टूबर को एग्जाम्स होना है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, प्लीज जाके देख लीजिएगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो ये तो था आपका क्वांट का रिव्यू। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ऐसे ही पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में डन लिखें और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें, ओके। रीजनिंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग्स एकदम डिट्टो रिव्यू दे रहा हूँ, हमारी रेस्पॉन्स सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे, एकदम डिट्टो, ओके। पजल्स 20 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, इट मीन्स आपके 20 क्वेश्चंस 5 का एक सेट होता है, यानी कि टोटल 4 सेट आपको पूछे गए थे पजल्स के, राइट। 4 सेट थे। पहली आपकी पजल थी सर्कल्स अरेंजमेंट की, राइट, जिसमें 6 मेंबर्स आपको अरेंज करने थे, इनसाइड थे, और फ्रूट भी उनको एक बार दे रखा था, फ्रूट बेस पर थी, बिल्कुल इजी थी। एक वेरिएबल्स था आपका फ्रूट का, आपको अरेंज करना था और नाम दे रखे थे, क्लियर। और 6 मेंबर आपको अरेंज करने थे, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। एक थी आपके मंथ बेस पर पजल्स, जिसमें 6 मेंबर्स थे, 7 और 16, यानी कि 6 मेंबर्स को अपने को अरेंज करना था, और 3 मंथ दे रखे थे, मंथ मार्च अप्रैल और मई, इन्होंने जो बताया था मार्च अप्रैल और मई, ये तीनों मंथ दे रखे थे, इसमें 7 और 16 यानी कि 7 तारीख और 16 डेट, राइट। ये 2 तारीखों को आपको अरेंज करना था। 6 मेंबर्स हो गए ना, प्रत्येक मंथ में 7 और 16 को 6 मेंबर्स को अपने को अरेंज करना था। तो एक पजल्स यह थी। अगर लग रहा है कि हाँ यही थी तो आपने एग्जाम्स दिया है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर यही थी। एक रैंकिंग बेस पर पजल्स थी। रैंकिंग इट मीन्स जैसे कि अपन ने सॉल्व करते हैं, अपन ने प्रैक्टिस की थी कि जो HR है, हम एक तरह से HR पोस्ट पर है, कुछ उससे ऊपर पोस्ट पर है, बट इसमें वहां पर बैंकिंग के सेक्टर्स पर PO पे, क्लर्क पे, ये जो नीचे नीचे पोस्टें जाती है उसके बेसिस पे एक पजल सेटिंग आपको दे रखी थी रैंकिंग बेस पर, राइट। 5 क्वेश्चंस आपके इसके थे।
एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट थी, 8 मेंबर्स अपने को गिवन थे, जिसमें डबल्स रो, राइट, एक साउथ फेसिंग एक नॉर्थ फेसिंग बेसिस पे क्वेश्चंस बनाया गया था। 4 मेंबर्स ऊपर, 4 मेंबर आपके नॉर्थ में, 4 मेंबर आपके साउथ में देख रहे हैं, राइट। तो ये लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट थी। तो ये टोटल पजल्स के ध्यान में रखिएगा। अब अपकमिंग शिफ्ट में है माय डियर स्टूडेंट्स, जो अब आने वाला शिफ्ट में उसमें ध्यान रखिएगा। अगर बॉक्स का आपको पूछ सकता है, बॉक्स का नहीं पूछा है, बॉक्स का आपको पूछ सकता है, और अनसर्टेन पर्सन, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से उनका क्वेश्चन आपके बना सकता है। तो इस चीज को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपका शिफ्ट में, अगर कोई भी शिफ्ट में आपका एग्जाम सो टाइम है आपके पास, तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ओके, ब्लड रिलेशंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल डुएबल इजी लेवल पे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस थी, चाइनीज कोडिंग थी 3 क्वेश्चंस, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, सिलॉक्स के ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी, और 2 क्वेश्चंस मिसलेनियस के बेसिस पे थे, जिसमें से एक तो नेम दे रखा, एक तो पूरा का पूरा इंग्लिश का कोई वर्ड्स दे रखा था, उसको आपको अरेंज करना था आपकी, राइट, जो वोबल्स हैं उनको अरेंज, राइट, वोबल्स हो गए उनको अरेंज करना था। एक आपकी संख्या जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप देख रहे हैं, राइट, इस संख्या में आपको अरेंज करना था, राइट, इस संख्या के बेसिस पे। क्लियर, ऑर्डर रैंकिंग के आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका वेट भारी है, कौन सबसे बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये 6th क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। बट उससे पहले मैथ की बात करें तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ में अगर आपको अटेम्प्ट बताऊं, ये आपका 35 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें से स्टूडेंट्स 25 प्लस एकदम क्लियरली अटेम्प्ट करके आया है, अच्छे से 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करके आया है 25 प्लस। ओके, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पेपर्स बहुत ही इजी था, डुएबल क्वेश्चंस थे, इसमें लगभग स्टूडेंट्स 30 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, 30 प्लस इसमें स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, याद रखिएगा। टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, कितना अटेम्प्ट रह सकता है, अगर आपने इसमें से इतना अटेम्प्ट किया है तो ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश की बात करें तो लगभग अपन कह रहे थे 24 अटेम्प्ट, दैट इज द गुड अटेम्प्ट। आपकी जो क्वांट है, क्वांट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स 26 अपन मान लेते हैं, 26 इसमें क्वांट में आपका इजी रह सकता है। और मैथ की बात, आपके रीजनिंग्स की बात करें तो 30 आपका करेक्ट रह सकता है। टोटल्स कितना होगा, 24 और 26, 50, 50 प्लस 30, दैट मीन्स 80 करीबन आपकी अटेम्प्टेड करेक्ट जा रहे हैं। 24 प्लस 26 इट मीन्स आपकी 50, 50 प्लस 30, 80 आपका एक तरह से करेक्ट पोजीशंस पे जा रहा है। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैथ में हो सकता है कुछ मार्क्स हमारा लेस हो जाए, क्योंकि मैथ में क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। तो एक तरह से कहें तो 5 नंबर से अपन माने तो लगभग 75, राइट। अब एक अप्रोक्स अपन कहें तो 60 से 65 से 75, इट मीन्स इन बिटवीन कट ऑफ रह सकती है। अगर आपने 65 से 75 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है, राइट, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी। विथ 100% एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा, जिनका भी एग्जाम से उनको मैं फिर बता दूं, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 65 से 75 अटेम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है, आपका सिलेक्शन श्योर है, हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है तो, अदरवाइज थोड़े चांसेस कम बन सकते हैं। ओके, इनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम्स दे, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं है, राइट। किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिसिस आपके लिए, शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल्स को, अगर अभी तक नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगा तो लाइक बटन पर भी प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एंड अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बेस्ट ऑफ लक।